जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए एमपी ऑनलाइन पे जा रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से दस्तावेज जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला, व्यापम प्रोफाइल पंजीयन। अगर आपकी व्यापम पे प्रोफाइल नहीं बनी है, आप नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं व्यापम की, तो आपको एक प्रोफाइल बनवानी पड़ेगी और प्रोफाइल के बाद ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले जिन लोगों का व्यापम प्रोफाइल पंजीयन नहीं है वे एमपी ऑनलाइन पर जाकर व्यापम का या ईएसबी का प्रोफाइल पंजीयन बनवाए। दूसरी चीज, 10वीं की अंक सूची चाहिए, क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो योग्यता है वो 10वीं है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपके लिए योग्यता 8वीं है। फिर बात की जाए, आधार कार्ड चाहिए, है ना, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं ना, आर्थिक ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज के ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ना, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है ना। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, या एक ही वित्तीय वर्ष के लिए बनता है। जैसे अभी चल रहा है 2025, तो अभी 1 अप्रैल से जितने भी नए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बने हैं उन पे लिखा होगा 2025-26 के लिए मान्य। मतलब ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए ही वो मान्य है, क्योंकि फिर मतलब अप्रैल से वो क्या हो जाएंगे, उनको नवीनीकृत करवाने की आवश्यकता होगी। तो लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपने 2025 में नया बनवाया है, नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया है, क्लियर है। अब हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग आते आते तो कंफर्म है कि मार्च का महीना तो बीच ही जाएगा। तो मित्रों ध्यान रखना, अप्रैल 26 में आपको पुनः ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना है। ये गलती मत कीजिएगा कि हमने तो लगाया हुआ है, वरना आपको ज्वाइनिंग के समय दिक्कत आ सकती है। तो अप्रैल 26 में आप पुनः ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाए। अब मान लीजिए 2025 में किसी के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तो है, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2024-25 का है, 24-25 का है। इसका मतलब ये है कि मार्च में ये समाप्त हो चुका है। आपको 25 के लिए नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना है। मित्रों ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप 24-25 के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से फॉर्म भर दो और 25-26 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनवाया आपने, 25-26 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपने नहीं बनवाया, फिर आपको ज्वाइनिंग के समय आवश्यकता लगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यकता लगी, तो आपने 26-27 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लिया। मतलब आपके पास 24-25 का है, 26-27 का है, लेकिन 25-26 का नहीं है। तो मित्रों सावधान हो जाइए, हो सकता है आपको ज्वाइनिंग से रोक दिया जाए, आपको अयोग्य करार दिया जाए। तो दस्तावेजों का बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन पढ़े, फॉर्म फिलअप करें। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एमपी ऑनलाइन वाले भैया के भरोसे ना रहें, वहां बैठकर अपना फॉर्म खुद फिल करें, क्योंकि 2 प्रकार के पद है आरक्षक में, एक जिला पुलिस बल में है और एक सशस्त्र बल में है। तो आप वरीयता दें कि आप वरीयता किस आधार पे देना चाहते हैं। आप पहले वरीयता जिला पुलिस बल को देना चाहते हैं या पहले वरीयता सशस्त्र बल को देना चाहते हैं। वरना आपको अच्छे नंबर होने के बावजूद अगर आप जिला पुलिस बल में जाना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय आपने ध्यान नहीं दिया और आपने वरीयता सशस्त्र बलों को दी है, तो आपको अलॉटमेंट सशस्त्र बलों में ही होगा। तो अपने फॉर्म की कीमत जाने, एग्जाम की कीमत जाने और स्वयं वहां बैठकर फॉर्म फिलअप करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।